अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आदर और आप देख रहे हैं फीमेल एजुकेशन। क्या मुस्तकबिल में सोलर एनर्जी पेट्रोलियम एनर्जी का मुतबादल बन सकती है? हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ को चलने के लिए या हरकत करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। पेट्रोलियम एनर्जी, जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इस पर हमारा इंसार हमें एक बड़े बहरान की तरफ लेके जा रहा है। हमारे पास तवानाई के मुतबादल ज़रिए इस्तेमाल करने का इख्तियार है। क्या एनर्जी के दूसरे ज़रिए पेट्रोलियम एनर्जी का मुतबादल बन सकते हैं? अगर बात की जाए दुनिया की तवानाई के ऊपर तलब और इन्हसार का, वक्त के साथ साथ दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है और इसकी तरक्की में इजाफा हो रहा है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर शख्स एक साल में 80 गीगा जूल एनर्जी इस्तेमाल करता है। तवानाई की ये तकसीम तरक्की याफ्ता ममालिक में कहीं ज़्यादा है। दुनिया में एनर्जी का दारोमदार 86% सिर्फ गैर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर होता है, जैसे कि कोयला, कुदरती गैस, तेल और एटॉमिक एनर्जी। दुनिया की एनर्जी का इन्हिसार 32% सिर्फ ईंधन पर है। इस बात से ये ज़ाहिर होता है हम मुकम्मल तौर पर फॉसिल फ्यूल पर इंसार करते हैं। ये एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल ज़रिए हैं। एनर्जी के गैर तजदीद ज़रिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रहे हैं और यही गैर तजदीद ज़रिए हमारे माहौल को गर्म करने का अहम ज़रिया है, जिससे हमारी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इंसानियत के मुस्तकबिल को ख़तरे में डाल रहा है। हमें चाहिए हम काबिल तजदीद सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करें, जैसे कि सोलर और हाइड्रो एनर्जी। अगर बात की जाए सोलर एनर्जी की, तो सूरज ज़मीन पर तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया है। अगरचा शमसी तवानाई पर लोगों का इन्हिसार हाइड्रो एनर्जी से बहुत कम है। सूरज ज़मीन पर इतनी ज़्यादा एनर्जी फेंकता है जो कि दुनिया की एनर्जी की ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा है। अगर हम सूरज से आने वाली एनर्जी का सिर्फ 0.1% भी इस्तेमाल कर लें तो हमारी दुनिया को किसी और एनर्जी के ज़रिए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा करने में बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं, जैसे कि हम सोलर एनर्जी को कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन महदूद औकात में। यही वजह है इसकी कम तरजीह की। हम चंद घंटे ही अच्छी मिकदार में एनर्जी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बादलों का झुरमुट भी सूरज से रोशनी हासिल करने में रुकावट बन सकता है। इसके अलावा एक और रुकावट ये भी है कि सूरज से रोशनी हासिल करने के लिए हमें सोलर प्लेट्स एक बहुत वसी इलाके में लगाना पड़ती हैं। सोलर एनर्जी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये काम आसान होता जा रहा है। सिलिकॉन सोलर सेल की वजह से सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई है। सबसे ज़्यादा मियारी सोलर सेल 30% ही सूरज की रोशनी को कैच कर पाते हैं। सोलर एनर्जी का एक शफाफ ज़रिया है। अब तक सोलर सेल में बहुत ज़्यादा जदीदियत आती जा रही है, यहाँ तक कि सोलर सेल 50% एनर्जी को जज़्ब कर पाते हैं। तो जो सवाल हमारे माइंड में आता है, क्या शमसी तवानाई पेट्रोलियम की जगह ले सकती है? हकीकत इसी बात की है, पेट्रोलियम को शमसी तवानाई से तब्दील करने की ज़रूरत है, लेकिन ये सिर्फ पानी से हासिल होने वाली एनर्जी से ही मुमकिन है। पानी से हासिल होने वाली एनर्जी का ये ज़रिया भी काबिल तजदीद ज़रिया है और पेट्रोलियम को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की सलाहियत रखता है। शमसी तवानाई भी नहायत अहम ज़रिया है। जैसा कि हम बता चुके हैं, सूरज से आने वाली तवानाई को सिर्फ 0.1% ही इस्तेमाल कर लिया जाए तो पूरी दुनिया की एनर्जी की ज़रूरत पूरी हो सकती है। इन सब रुकावटों के बावजूद पेट्रोलियम से हासिल होने वाली एनर्जी को शमसी तवानाई में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन इस नतीजे को हासिल करने के लिए हमें इंतहाई मौसर सेल की ज़रूरत होगी। पेट्रोलियम पर काबू पाने के लिए हमें जदीद तरीन सोलर सेल बनाने की ज़रूरत है, जो शाम और फजर के वक्त कम रोशनी में भी हमें एनर्जी फराहम करे।